यूक्रेन में, वहां पर भी अपनी अपने पंथ और मजहब के लिए लोग लड़ते हैं उसके बचाव के लिए। तो यहाँ के लोगों को भी ये सीखना समझना होगा, ये सही समय है वहां से कुछ प्राप्त करने का ज्ञान। बट एनीवेज, शहर आप सभी को जो है अपना नबी घोषित कर चुकी हैं। 1,24,000 या 1,23,000 संख्या आपने बताई। हाँ, वो उनकी, हाँ, और जो सऊदी अरब वाले सऊद की औलाद है। तो ये सारे अलग अलग फैक्टर हैं उनके। जो यहूदियों को भाई मानने में क्या दिक्कत है? यहूदियों को भाई मानने में क्या दिक्कत है? यहूदी अगर हमसे हाथ मिला के चलेंगे, लड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी होती ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम मारेंगे, इस्लाम हमारा दुश्मन है, पूरा इस्लाम, एंटायर इस्लाम जितने पूरे वर्ल्ड में वो सारे दुश्मन है। जब सामने वाला आपको मारने आ रहा है, आपको दुश्मनी कर रहा है, तो हम क्या करें भाई? बचाव तो करेगा ही इंसान। जितने भी अटैक आप देख रहे हैं अब तक, ईरान ईरान और इजराइल युद्ध में देखिए, डिफेंस में अटैक किया, डिफेंस में अटैक किया, पहले नहीं मारा है। तो बचाओ तो कोई भी करता है अपना। अब गाजा में बच्चों को अब वो मैं आपको की नहीं सुनिए सर, गाजा पे नहीं, पहले ईरान पे आते हैं। जैन जी, ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। तो कह रही है कि भैया आपने इनके भोले भाले बच्चों को क्रिश्चियंस ने मार डाला ईरान में। तो भैया शुरुआत किसने करी थी बताइए ना आप? ईरान ने विद्रोह कराया, अमेरिका ने, बोले यहाँ की औरतें नकाब ओढ़ती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। अरे आपको अच्छा नहीं लगता तो हमारी औरतें नकाब नहीं ओढ़ेंगी? क्या मसला है आप लोगों का? खुल रही थी। आज अगर जो शैतानी कंट्री, मैं तो उनको शैतानी कंट्री बोलता हूँ, टेररिस्ट कंट्री बोलता हूँ, अगर उनपे बम गिरेंगे तो बच्चे भी मरेंगे, सबको ही मरेंगे। हिटलर ने आपको क्यों मारा था? हिटलर ने आपको क्यों मारा था? शैतान था क्या हिटलर? वहां पर इज्जत लूटी गई। हिटलर शैतान था या आपका भगवान था? नंगा घुमाया गया उनको। वो आप एक महिला, हिटलर क्या था भाई साहब? उस समय आपने क्या नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? हिटलर क्या था आपका? शैतान था, भगवान था? हिटलर हमारा नहीं था, हिटलर आप लोगों का होगा, हमारा नहीं था। आपका ही था भाई, आपका ही था हिटलर। बात कीजिए, अभी की बात कीजिए आप। यही बात कीजिए आप, जिस बात को नकार रहे हैं यही बात करिए। यहूदियों को सारे काट डाला, गैस चैम्बर में फट गए सारे, उनको नौकरी दे रखी थी गाजा के लोगों को। वो सुबह आते थे, शाम को जाते थे। उन्हीं लोगों आप अपना इतिहास भूल जाते हैं, लगता है आपको याद दिलाना पड़ता है बार बार कि आपको इस्लाम वालों ने नहीं मारा था, मुसलमानों ने आपको नहीं मारा था। इजराइल को जब मारा था तो हिटलर ने मारा था, सबको गैस चैम्बर में छोड़ दिया, कत्ल कर दिया, सरेआम। अच्छा, मैं जेम्स जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। मैं चाहूंगा ज्यादा बात हो जाए, ये तू मैं चलती रहेगी। नहीं, मैं चाहूंगा कुछ निचोड़ निकले ना हमारी चर्चा का। ये तो पर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम हो रहा है। जेम्स जी, ये इस्लाम में पढ़ाया जाता है कि भाई जब कयामत आएगी तो ईसा मसीह फिर से जिंदा होंगे, वो जिंदा होंगे जीसस, और वो दज्जाल को मारेंगे और फिर से इस्लाम की स्थापना करेंगे। तो मतलब जीसस इस्लाम की स्थापना कैसे करेंगे? इस आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? कोई सिर पैर है तो बता दीजिए। कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हमारी बाइबल में, कहीं ऐसा कुछ नहीं, निके में लिखा है ये अपने हिसाब से जो आसमान से आई किताब उसमें है शायद। नहीं, आसमान से कोई किताब ऐसी नहीं आई है, ये बता रहे थे। नहीं, हमारी नॉलेज में कोई ऐसी आसमान से किताब नहीं आई है। हम तो अपनी बाइबल की बात करते हैं सीधा, ठीक है जी। चारों पढ़े आपने?